धूल भरी हवा के साथ रात के लगभग 11 बज चुके थे। पुराने शहर का बाजार अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आधी दुकानों के शटर गिर चुके थे और जो लाइटें जल रही थी वो भी ऐसे कांप रही थी जैसे उन्हें भी यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा हो। हवा में ठंड थी, लेकिन उस ठंड से ज्यादा भारी थी एक अजीब सी बेचैनी। बाजार के आखिरी कोने पर बना था पुराना टेम्पो स्टैंड। दिन में जहाँ शोर रहता था वहीं रात में बस खामोशी और चाय की भाप। वहीं पहुंचा कबीर वर्मा, एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करने वाला सीधा सादा युवक। आज उसे किसी भी हालत में रुद्रापुर गांव जाना था, जो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर था। कंपनी की एक पुरानी शाखा बंद हो चुकी थी और उसके जरूरी दस्तावेज अब भी रुद्रपुर के एक सील पड़े गोदाम में रखे थे। कबीर ने घड़ी देखी, 11 बज चुके थे। उसने पास बैठे टेम्पो चालकों से पूछा, भैया कोई रुद्रपुर जाएगा क्या? हुए सभी ड्राइवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक ने हंसते हुए कहा, इतनी रात को क्यों, अपनी जान से दुश्मनी है क्या? दूसरा बोला, दिन में जाना, रात को उस गांव का नाम भी मत लो। कबीर को गुस्सा और घबराहट दोनों हुई। ऐसा क्या है वहाँ, रास्ता खराब है क्या? एक बूढ़ा ड्राइवर धीरे से बोला, रास्ता नहीं, वक्त खराब है बेटा। 11 बजे के बाद रुद्रपुर जाने वाला या तो बेवकूफ होता है या फिर उसे अपनी मौत से फर्क नहीं पड़ता। कबीर ने मजबूरी में कहा, भैया पैसे ज्यादा ले लूंगा, पर आज जाना जरूरी है। तभी पीछे से एक टेम्पो की आवाज आई। एक पुराना जंग लगा टेम्पो चाय की टपरी के पास आकर रुका। उससे उतरा एक दुबला पतला आदमी, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब सी थकान और डर। उसने कबीर को देखा और पूछा, रुद्रपुर जाना है? हाँ भैया। बैठ जाओ, लेकिन मेरी हर बात माननी होगी। ठीक है भैया, मैं सब मान लूंगा। टेम्पो धीरे धीरे शहर की आखिरी सड़कों से गुजरने लगा। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, खामोशी और गहरी होती गई। आज ना कुत्ते भौंक रहे थे, न कहीं कोई इंसान दिख रहा था। ड्राइवर ने अचानक कहा, मैं 15 साल से ये रास्ता चला रहा हूँ, पर इतनी रात किसी को रुद्रपुर ले जाना आज पहली बार हो रहा है। कबीर ने पूछा, आखिर वहां ऐसा क्या है? ड्राइवर की आवाज भारी हो गई। लोग कहते हैं रुद्रपुर के बाहर कल छाया घूमती है, जो रात में गलत वक्त पर उस रास्ते से गुजरता है वो वापस नहीं लौटता। करीब आधे घंटे बाद टेम्पो अमलापुर कस्बे में रुका। 3 बार कह रहा हूँ यही उतर जाओ। नहीं भैया, मुझे अभी रुद्रपुर पहुंचना ही है। थोड़ी देर बाद कच्चा जंगल वाला रास्ता शुरू हो गया। घड़ी में 12 बज चुके थे। उल्लुओं की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और हवा में किसी के चलने जैसा एहसास। अचानक टेम्पो रुका। बस अब इससे आगे नहीं, आधा किलोमीटर पैदल जाना होगा। ठीक है, तुम्हें जाना। ड्राइवर बिना पीछे देखे लौट गया। अब कबीर अकेला था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ और रास्ते पर गहरी छाया। कुछ दूर चलने पर एक टूटी हुई चाय की दुकान दिखी, एक बुझी लालटेन और लकड़ी की पुरानी बेंच। थक कर कबीर वहीं बैठ गया। करीब 20 मिनट बाद उसे कदमों की आहट सुनाई दी। एक लंबा आदमी सामने आया, कंधे पर फटा कंबल, चेहरा बुझा हुआ। रुद्रपुर जा रहे हो? हाँ भैया, हाँ। मेरे साथ चलना है तो पीछे मत देखना, और कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। चलते चलते पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। भैया चुप, ये इंसानों की आवाज नहीं है। अचानक कबीर के पैर जकड़ गए। हाथ आगे बढ़ाओ, आदमी बोला। वो बच गया। कुछ देर बाद गांव की पहली बस्ती आई। आदमी का नाम था भोला राम। उसकी पत्नी सावित्री बाहर आई। आज फिर उस रास्ते से? हाँ, और इसे कालछाय से बचा लाया हूँ। सुबह तालाब पर एक बूढ़ी अम्मा बोली। साया जाग गया है। अचानक हवा में सड़ी मिट्टी की बदबू फैल गई। भागो, वो आ रहा है। कबीर ने पीछे देखा। एक लंबी काली परछाई हवा के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसे बताया गया, जिस पुराने गोदाम में कबीर के कागज हैं, वहीं से ये साया पैदा हुआ था। वो गोदाम जहां सालों पहले मजदूरों को जिंदा जला दिया गया था। सच सामने आते ही मजदूरों की आत्माएं जाग उठी। आखिरी लड़ाई हुई, काल छाया चीखी और आग की लपटों में हमेशा के लिए खत्म हो गई। सुबह गांव में पहली बार डर नहीं था। भोला राम की आत्मा मुक्त हो चुकी थी और कबीर समझ गया, जब तक सच दबा रहता है, आत्माएं भटकती रहती हैं। Subscribe to Atma Echo Network. More darkness awaits.